हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनी मीहू 24। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बढ़िया हैं। और कैसा लगा आपको हमारा लास्ट ब्लॉग? मेरी जो ऑनलाइन शॉपिंग थी, क्या आपको पसंद आई? फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी जिसमें मैंने साड़ी मंगाई है। और मैंने आपको बताया था ना मैंने साड़ी क्यों मंगाई है, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि कई बार जो होता है हम शॉपिंग करते हैं ना, तो फिटिंग का चक्कर होता है। किसी का फिटिंग किसी को टाइट हो जाता है, किसी को लूज़ हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है वॉश करने के बाद ना कपड़ा श्रिंक हो जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं मार्केट जाकर शॉप पे शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसीलिए मैंने साड़ी मंगाई थी। और हनी के पापा बोल रहे थे कि तुम्हें करवा चौथ पे क्या चाहिए। तो वैसे तो मेरे लिए एक रोज़ बहुत होता है। हर साल ये मुझे एक रोज़ और जो गजरा था ना, ये मतलब इनका मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो 10 में से मेरे ख्याल से पिछले 9 सालों से ये लगातार मेरे लिए एक गुलाब लाते हैं और गजरा लाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो इतना कर देते हैं ना, इसके अलावा मुझे और कुछ पसंद भी नहीं है और मैं कुछ उनसे मांगती भी नहीं हूँ। ठीक है, सब अपने आप ही ले आते हैं यार। ठीक है, जब भी ज़रूरत होती है हम लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं और ले आते हैं सामान। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ स्पेशली हमारा बर्थडे हो रहा है तो हमें ये चीज़ देना ज़रूरी है, करवा चौथ है ये देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि देते नहीं हैं, देते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से देते हैं। तो मुझे अगर कुछ जैसे ज़रूरत होती है कपड़ों की या किसी चीज़ की, तो हम साथ में जाते हैं, शॉपिंग कर लाते हैं। तो ऐसा है, मतलब करवा चौथ का हमारा जो है एक गजरा हो गया और एक फ्लावर हो गया, ये हमारा बंधा ही हुआ है। वो तो इनको देना ही देना है। मुझे पता है ये देंगे और इन्हें पता है कि मुझे देना है, तो ये चीज़ चलता है। और पता है एक चीज़ तो एक ये भी है, ये बता रहे थे कि जब ये जो फ्लावर शॉप होती है ना उस पर जब गए थे, तो जब इन्होंने गजरा लिया ना तो दो आए थे और जेंट्स, उन्होंने भी दो गजरे लिए। अब मतलब एक एक गजरा लिया अपनी वाइफ के लिए। तो मैंने कहा देखो आपकी गजरा लेने से कितना फ़ायदा हो गया ना, आप गजरा लेके गए हो तो इस चक्कर में वो भी गजरा लेके गए हैं, तो देखो उनकी वाइफ भी कितनी खुश हो जाएगी ना, बोलेगी अरे वाह चलो हमारे हस्बैंड गजरा लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए आप लेने गए थे तो इसके साथ साथ किसी और का भी मतलब करवा चौथ के दिन दिल खुश हो जाएगा कि हाँ लेने वो लोग फ्लावर आए थे और माला लाते ना जैसे। तो हमारे घर के पास ही फ्लावर्स की शॉप है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, वो माला लेने के लिए आया था। उसने इनको देखा कि ये तो गजरा ले रहे हैं, तो उसने भी फटाफट अपनी मम्मी के लिए गजरा ले लिया। और दो जेंट्स आए थे, वो भी अपनी वाइफ के लिए गजरा ले गए। मैंने चलो बहुत अच्छा हुआ आपको देख के, और लोग मतलब और वाइफ भी खुश हो जाएंगी जब उनके हस्बैंड ये लेके आएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही इनकी गजरा और फ्लावर वाली। और कल हम गए थे बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया। और थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि मैंने आपके साथ दोनों की दोनों चीज़ें शेयर की थी। और आजकल ना थोड़ा शादियों का चल रहा है ना, तो आज शादी में तो नहीं जाना है, बट शादी अभी 2 दिन बाद शादी होने वाली है। उन्हीं के घर में आज कीर्तन है, तो आज हम पहले कीर्तन में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम शॉपिंग। आज हनी के पापा की जल्दी छुट्टी होगी क्योंकि आज सैटरडे है। वैसे तो इनका सैटरडे ऑफ होता था, बट आजकल वर्कलोड, ये कोरोना का लॉकडाउन जब से हुआ है ना तब से इनका वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तो ये सैटरडे को भी ऑफिस जा रहे हैं अब, तो शायद थोड़ा जल्दी आ जाएँ। तो बच्चों के लिए हम करेंगे शॉपिंग, आज हम मार्केट जाएंगे। और मेरा काम सारा हो चुका है। मॉर्निंग में टाइम से उठ गई थी क्योंकि इन्हें जल्दी जाना था, तो सुबह मैं जल्दी उठ के मैंने पूरा नाश्ता वाश्ता करके झाड़ू वाड़ू ये वो जो भी इतना घर का काम होता है ना सारा, वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। और अभी हो रहा है लंच टाइम, खाना बन चुका है। सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो वो बच्चों को बहुत हैवी हो गए हैं शायद, इसलिए वो खाना मांग भी नहीं रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि मैं खाना दे देती हूँ, बट वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे, फिर दोपहर में हम जाएंगे कीर्तन में, भगवान जी को याद करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग। और क्या हम शॉपिंग करते हैं और क्या क्या हम ड्रेस लाते हैं और क्या क्या हम चीज़ें लाएंगे, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वॉच करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी यूट्यूब की फैमिली को बड़ा बनाइएगा, उसे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम कीर्तन में और उसके बाद करेंगे शॉपिंग।
हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और हो गया है अंधेरा और काफ़ी टाइम हो गया हमको। ये देखो और मीनू को नींद आ रही है और बड़ी टेंशन है, बहुत देर हो गई है और जाके खाना भी बनाना है। 8 सवा 8 हमको बज गए हैं। ये है हमारी शॉपिंग हमने क्या की है ये हम रात को दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं जल्दी से जाके पहले खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद ही मैं रात को ही हम अपनी शॉपिंग क्या क्या की है वो दिखाएंगे। जाती नहीं ठीक है, तो मिलते हैं ड्रेसेस के साथ और घर जाने के बाद। हेलो गाइस, तो हम घर पर आ चुके हैं और हमने अब चेंज भी कर लिया है और अब बनाना है मुझे खाना। 9 बज चुके हैं और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी जल्दी क्या खाना बनाऊं जो कि फटाफट से बन भी जाए और हम सब उसे खा भी ले। क्या लगता है फटाफट क्या बनता है? खिचड़ी बनती है फटाफट, लेकिन रात को कोई खिचड़ी नहीं खाएगा, रात को तो रोटी खाते हैं, आलू की सब्जी। तो अब मैं सोच रही हूँ न्यूट्रीला बना ना। हाँ हाँ नहीं ना। न्यूट्रीला मीहू की फेवरेट है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से आलू और न्यूट्रीला की सब्जी बनाती हूँ। तो आप न्यूट्रीला मत लेना ना, उसमें से आलू ले लेना खाली, ठीक है? कौन नहीं है? दिन की दाल खा लेना। चलो ठीक है, हो गया। दिन की दाल खाएगा हनी, उसके साथ रोटी, और मीहू को न्यूट्रीला बहुत पसंद है, तो मैं अभी बना लेती हूँ आलू और न्यूट्रीला की सब्ज़ी फटाफट से कुकर में, और बनाती हूँ रोटी, और इसमें हो जाएगी मेरी स्पीड बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी बनाऊँगी मैं। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना। हेलो फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि अभी अभी ना मैं खाना बना के बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि कल भी हम लोग गए थे पार्टी में, तो दिन भर मैं वो साड़ी में लगी और कपड़े वगैरह भी धोने थे मुझे और जो घर के काम थे वो भी। फिर उसके बाद रात को हम वहाँ चले गए पार्टी में, और वहाँ से आते हुए हमको कम से कम 12:30 बज गए थे, और घर में चेंज करते हुए, और ये बच्चे आते ही सोते ही नहीं है। कम से कम हमें कल बज गया था 1:30 या 2 बज गया था, वो हो गया। फिर इसके पापा को सुबह ऑफिस जाना था, तो उसके लिए मेरे को जल्दी उठना था। जल्दी उठ के नाश्ता वगैरह और घर के काम इतने, पता ही है आपको एक हाउसवाइफ के कितने काम होते हैं, वो इतना सारा काम होने के बाद हम 3:30 आज हम लोग गए थे ना जहाँ कीर्तन में, वहाँ शादी होने वाली है परसों। हनी के पापा ने बोला था कि शाम को चलेंगे शॉपिंग के लिए, तो उनका आ गया था 5 o'clock उनका फ़ोन आया। फिर मैं बच्चों को लेके मार्केट निकल गई। मार्केट जाने के बाद हम लोग इतना थक गए क्योंकि एक ही शॉप से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दोनों बच्चों के लिए खासकर, और मेरे लिए जो सोचा था लेने के लिए वो तो ले ही नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें घर आते आते 9 o'clock हो गए थे, तो आते ही फटाफट से खाना भी बनाना था। आते ही फटाफट से मैंने खाना बनाया और अब मैं खाना बना के बैठी हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या 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 शॉपिंग करके लेके आए हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि अभी उन सामानों को मैं खोलूँ और उसके बाद उसको मैं समेटूँ।
इतनी पावर मेरे अंदर नहीं है। तो कल या शादी में जब हम वो ड्रेस वगैरह पहनेंगे ना, तो फिर आपको तभी शेयर करेंगे, ठीक है, कौन सी ड्रेस है वो और क्या क्या हम सामान लेके आए थे, वो सब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इनका तो पता नहीं, बच्चों का थके हो तुम? ना हाँ, ना ये तो नहीं थके भाई लेकिन मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ आज मजाक कर रहा हूँ गाइस, हमारी हालत खराब हो गई थी बाहर तो। चलते हाँ, चलते। मेरे तो फेस का देखो रंग ही उड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो अब खाना वाना खा के ना, मैं तो ये सोए ना सोए बच्चे, मैं तो सो जाऊँगी आराम से। और कल संडे है तो लेट उठने की मैं सोचती तो हूँ, लेकिन ना मैं लेट तक सो ही नहीं पाती हूँ। मेरे साथ ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग अच्छे से 9-9 10-10 बजे तक सो के उठते हैं ना, मेरे को नींद नहीं आती है। आदत हो चुकी है ना। ये स्कूल जाता था, अब तो लॉकडाउन हो रहा है आजकल, तो ये जब स्कूल जाता था तो मैं 5 o'clock उठ जाती थी। 5 o'clock या 5:15 पे मैं उठ जाती थी। तो वो वाली आदत मेरे को हो चुकी है। खैर था 5 o'clock तो नहीं उठती हूँ अभी भी मैं अभी 6:15 पे या 6:30 पे तो मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसके बाद मैं अगर सो जाऊँ ना, तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है या फिर कमर दुखने लग जाती है, क्योंकि बॉडी को आराम नहीं चाहिए। वो बोलती है चल काम कर तो बॉडी को भी काम करने की आदत हो चुकी है, उसे आराम ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो मैं छुट्टी हो चाहे वर्किंग डे हो, तो मैं तो टाइम से अपना उठ जाती हूँ और अपना काम मैं मोस्टली धूप आने से पहले, सूरज उगने से पहले मैं उठ जाती हूँ। तो जिस दिन मेरे को लेट चढ़ चुकी होती है, बालकनी खोलती हूँ ना मैं सवेरे, तो धूप आई हुई होती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या, इतना दिन निकल गया, इतना सूरज चढ़ गया और मैं सो रही थी अभी तक, तो बहुत गंदा सा लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, जिससे कि जो इंटरनली अपनी एक शांति होती है ना, वो मिलती है और बॉडी भी अच्छा फील करती है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये मेरी थॉट है, नहीं तो लोग तो बहुत आराम आराम से भी सोते हैं। अच्छी बात है, जिसको जैसे अच्छा लगता है उसे वही करना चाहिए। खैर मुझे देर से उठना अच्छा नहीं लगता, मैं उठ जाती हूँ अपना टाइम से और अपना काम मैं टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ, मुझे यही पसंद है। ठीक है, तो फिर आज अभी 10 o'clock हो चुके हैं और हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद ये तो हनी तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, मैं हूँ अपनी दादी के साथ नीचे है, वो दादी को ऊपर लेके आएगी, फिर हम खाना खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। और आपको लग रहा होगा ये इतनी थकी हुई है फिर भी इतना बोल रही है। आपको लग रहा है ये थकी हुई भी इतना बोल रही है, तो ऐसी हूँ मैं। ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा अच्छा बोलते हैं और अच्छा मतलब खुल के हंसते हैं ना, तो जो हमारी थकान होती है ना, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही है, मुझे यही अच्छा लगता है और टच वुड मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो ठीक है फिर ना, ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहूँगी, ठीक है, तो हम वीडियो को एंड कर देते हैं और ये वाला व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और जो हमें देख रहा है वो हमें सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, चले नहीं जाते सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब हमारी वीडियो पूरी देख लेते हैं फिर उसके बाद बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। हाँ, मतलब खाली व्यू करते हैं और लाइक भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं है ना। करते। तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाना है बस, दबा दो ना, दबा दो, हमें अच्छा लगेगा। बस दो। हमारी वीडियो को लाइक करो और और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। मीनू क्या बोलती है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।